नमस्कार दोस्तों, सब देखिए में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया के ज़माने में आज हर व्यक्ति बहुत ही विद्वान हो गया है। उसकी जितनी ही तारीफ़ किया जाए बहुत कम है। उसको लगता है कि वह सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। सोशल मीडिया पे आए हुए ज्ञान को पढ़ करके वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो तथ्यों से अनभिज्ञ है। अगर वो तथ्यों को बहुत ही विशेष तौर पे अगर ध्यान से देखे, अगर तथ्यों को पढ़े, किताबों को पढ़े, उस तथ्यों को अच्छे से जानकारी हासिल करने का प्रयास करे, तब उसे एहसास होगा कि सोशल मीडिया किसी जहर से कम नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक सोशल मीडिया पे होने वाले तरह तरह की बातों को। जब आप ध्यान से देखेंगे कि क्या ही हो रहा है, किसी के बारे में कुछ भी कोई भी छाप दे रहा है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी। अरे भाई, तुम हो कौन किसी के बारे में कुछ भी लिखने वाले? आप समझो ना खुद को। आप सच्चाई को जानते नहीं हो, तो बिना सच्चाई को जाने हुए किसी से आप किसी के विषय में कुछ बोलने से पहले आप उसकी सच्चाई को जानिए। जानने जानने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी या उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बारे में जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में वह व्यक्ति कैसा था। किसी व्यक्ति को ऐसे ही सोशल मीडिया के द्वारा आए हुए खबरों पे विश्वास करके अपने दिमाग में जहर भर लेना, यह समझदारी नहीं है। जहर आज हर जगह बिक रहा है। न्यूज़पेपर के रूप में बिक रहा है जहर, सोशल मीडिया के पोस्ट के रूप में बिक रहा है जहर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आए हुए व्हाट्सएप की खबरों में बिक रहा है जहर। हमें लग रहा है कि हम उसका कोई भी मोल नहीं चुका रहे हैं, हम गलत हैं। आपको लग रहा होगा कि आज मैं इतना अग्रेसिव क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं ये आपको बता दूं कि किसी से नफरत करने के एक ही वजह काफ़ी होती है, लेकिन अगर वह वजह मामूली है तो ठीक है, वजह बढ़ी है तो भी ठीक है, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या उससे नफ़रत करना सही है। अगर हाँ, तो शौक़ से नफ़रत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, आपको नफ़रत क्यों कर रहे हैं, यह बात आपको समझनी चाहिए कि नफ़रत आप जिस वजह से कर रहे हैं, क्या वह सच में वह वजह है या नहीं है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। बाप बूढ़ा हो चला था, बेटे आपस में लड़ रहे थे। बाप समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बाप की कंधे बूढ़ी हो गई थी, बाजुओं में ताकत नहीं थी। अब वह असहाय था। असहाय होने की वजह से बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। कुछ भी हुआ, अंततः दोनों बच्चे एक ही बाप से नफरत करना चालू कर दिए। आज 2 अक्टूबर है और मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी से नफरत करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। आप अकेले होंगे अगर हमारे खबरों से, हमारे इस विचारधारा से सहमत हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अकेले होंगे जो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत होंगे, या फिर महात्मा गांधी को अच्छे से जानते होंगे या उनके बारे में पढ़े होंगे, जिससे आपको लग रहा होगा कि हाँ, यस, महात्मा गांधी जी अच्छे थे। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप ज़्यादा चलाते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया की खबरों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन देता है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे वायरल खबरें ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। अपने कदमों को रोकिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरतें भर जाएंगी। प्यार, मोहब्बत, सद्भावना नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि वह नफरत आपके द्वारा, आपके डीएनए के द्वारा आपके बच्चों में जाएगी। तो ठहरिए, रुकिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रसारित की जाने वाली हर खबर सच्ची नहीं है। आज हम आपको सच्चे खबर से अवगत कराएं। नफरत करना कितना आसान होता है,
नफरत का जन्म अज्ञानता है। जब हम लोग खुद से किसी को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तब मूलतः अपने खाली दिमाग को दूसरों के इस्तेमाल के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा फिर अपने हिसाब से उसमें ज्ञान डाल देता है। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की। जहां तक गांधी का सवाल है, तब उनके जीवन के अंतिम 2 से 3 साल में, जब भारत में सत्ता परिवर्तन की तैयारी तथा भारत के निर्माण की भूमिका रखी जा रही थी, तब उनको दरकिनार कर दिया गया था। आपको ये सच्चाई उनकी वास्तविक भूमिका के रूप में से काफ़ी गौड़ हो गई थी। खुद भारत के स्वरूप को लेकर गांधी जी का प्रयास था कि गांवों को आर्थिक तथा सुविधाओं से आत्मनिर्भर बना के बढ़ा जाना चाहिए। नेहरू जी का मत था कि भारत के विकास के लिए सबसे पहले शहरों पर ध्यान जरूरी है। गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले इस विषय पर नेहरू जी से कई बार पत्राचार किया था, किंतु नेहरू जी उसका जवाब चंद वाक्यों में निपटा दिया करते और बाद में वह भी बंद हो गया। शायद मुस्लिम लीग के नेताओं की चतुराई के आगे नेहरू जी को गांधी जी की आदर्शवादिता व्यवहारिक लग रही हो, अथवा वो गांधी जी की बातें नहीं समझ पा रहे हों और गांधी जी के कद की मर्यादा भी रखनी थी। गांधी जी अपने अंतिम कुछ वर्षों में अपने मौत की कामना करने लगे थे और प्रार्थना सभा में भी सभी से इस हेतु प्रार्थना करने को अक्सर कहते। शायद उनका मोह भंग हो रहा था। आप ऐसी कई बातें हैं जो समझने के लिए जानना जरूरी है। अगर आप रुचि रखते हैं तब ऐसी ही एक पुस्तक है, गांधी एक असंभव प्रयास, गांधी एक असंभव संभावना, गांधी एक असंभव संभावना। ये गांधी जी के अंतिम दिनों पर लिखी गई किताब है। काफ़ी कुछ बातें खुलेंगी अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो। असल में गांधी जी के नाम का इस्तेमाल कांग्रेस ने भी आज़ादी के बाद किया है, अब बीजेपी कर रही है। आप तय कर लीजिए कि फिर से उनके बारे में किसी और के माध्यम से जानेंगे अथवा खुद का प्रयास भी रहेगा। वैसे मुझे लगता है कि जिस प्रकार आजकल अटेंशन स्पेन कम होता जा रहा है, गहराई तक जानने या देखने का धैर्य बहुत कम लोगों के पास बचा है। फिर चाहे पुस्तक हो अथवा फिल्म, ऐसी परिस्थिति में आलोचनात्मक राय बनाना ही आसान रह जाता। दोस्तों, सोशल मीडिया की खबर में ये कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में गांधी जी का योगदान रहा, लेकिन नहीं। गांधी के बारे में कई किताबों को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि गांधी कभी बंटवारे के समर्थक नहीं थे। सारे जहां से अच्छा गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ने 1930 में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग उठाई थी। जिन्ना उस समय राजनीति से कुछ समय के लिए दूर हो गए, लेकिन इकबाल ने उनसे मुस्लिमों का नेतृत्व करने की मांग की। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस मांग को आगे बढ़ाया। 1933 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान रहमत अली ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान का जिक्र किया। समय के साथ ये मांग आगे बढ़ती रही। उस समय मौजूद हिंदू कट्टरपंथी संगठनों ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की। मैं हिंदू कट्टरपंथी इसलिए बोल रहा हूं, आप पढ़िएगा, सर्च करिएगा। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर ने कहा था, भारत आज एक यूनिटेरियन और समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता है। यह 2 राष्ट्र होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। रेफरेंस के लिए आप राइटिंग में स्वतंत्र वीर सावरकर वॉल्यूम 6 पेज 296 महाराष्ट्र प्रतियां हिंदू महासभा पुणे देख सकते हैं। 1945 में भी सावरकर ने फिर से 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। उन्होंने कहा, 2 राष्ट्रों के मुद्दे पर मेरा जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है। हम हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं और एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। मैं रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, वाइड इंडियन एजुकेशनल रजिस्ट्रार 1943 वॉल्यूम 2 पेज 10 आप पढ़ सकते हैं। इस सब के विपरीत गांधी कभी भी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। गांधी और कांग्रेस ने भारत के बंटवारे के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद
भारत के कई इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, लेकिन 1946 में हुए चुनाव में स्थितियां बदल दी। इन चुनावों में कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को पंजाब और बंगाल में अच्छी खासी सीटें मिली। इसके बाद पाकिस्तान की मांग ने तेजी पकड़ी। हिंदू कट्टरपंथी भी ऐसा ही चाहते थे। 5 अप्रैल 1947 को गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन भारत का विभाजन नहीं किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार साजेब जिलानी के मुताबिक जिन्ना को असुरक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद वो हिंदू बहुसंख्यक चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे। ऐसे में सत्ता वापस हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी और मुस्लिमों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में अलग देश से ही मुस्लिमों के हितों की रक्षा होगी, ऐसा जिन्ना जी का सोच था। गांधी जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो। जिन्ना गांधी को भारत के नेता की तरफ ना देख करके हिंदुओं के नेता की तरह देखते थे। जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रहे और लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेताओं को 2 देश बनाने को लेकर के राजी कर लिया गया। गांधी को इस बारे में बाद में पता चला था। भारत की आज़ादी के बंटवारे के साथ हुई थी। गांधी आज़ादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं हुए। वो बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने चले गए। गांधी ने कहा था कि भारत के शांत होने के बाद वो पाकिस्तान भी जाएंगे और इसके लिए वो कोई पासपोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी उन्हीं का देश है और अपने देश जाने के लिए उन्हें किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। गांधी भारत के बंटवारे के कभी समर्थक नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों के चलते भारत का बंटवारा हुआ। गांधी शब्द एक मामूली शब्द है, लेकिन अगर हम बात करें महात्मा गांधी की तो उनको समझने के लिए एक पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़े कलेजे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम नफ़रत करते हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, हमारे दिमाग में जहर भरा जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो परिस्थितियों को और राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जो भी निर्णय लिया वह देश के हित में ही था। अगर आप किसी वजह से नफ़रत करते हैं तो वह हमें कमेंट करके बताएं। मैं उस वजह पे रिसर्च करूंगा और एक आपको सच्ची जानकारी ला करके सामने आपके प्रस्तुत करूंगा कि आपको नफ़रत करना है कि नहीं करना है, वो आप पे मैं छोड़ूंगा। हमें कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि आप महात्मा गांधी के विचारों से सहमत हैं कि नहीं हैं। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है वह गांधी सेवाग्राम वर्धा की वेबसाइट पे उपलब्ध है। साथ ही एक राइटर हैं मार्क शेपर्ड, जिनकी किताब है गांधी एंड हिज मिथ। अगर आप यह किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, गांधी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत से झूठ फैलाए जाते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह अच्छाई के लिए हो चाहे वह बुराई के लिए हो। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गांधी को कोई पार्टी, कोई लोग बुरा कहते हैं तो कोई लोग बहुत अच्छा कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना है। मैं एक अपनी विचारधारा, स्वतंत्र विचारधारा रखता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।